बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 मीरपुर बोर्ड का आपके लिए 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.1 हम कर चुके हैं और उसमें आपको यकीन है कि अभी तक की जो बातें आपको समझाई हैं वो आपके दिल में घर कर चुकी होंगी। आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ें मुश्किल थी या आपके लिए उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि पहले 7.1 को समझें, 7.1 समझ के फिर 7.2 पे आए। डायरेक्टली 7.2 समझने की कोशिश मत करें, क्योंकि उसमें डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट आप पढ़ के आए हैं, यहाँ पे भी बीच में हमने वो इस्तेमाल करने हैं बेसिकली। तो इसलिए ऐसा है कि आपको वो फार्मूले आने चाहिए। यहाँ जो हम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसका, स्लोप का। और स्लोप को हम स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। फार्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला आपने याद रखना है। बिला ताखिर हम पहला जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कहते हैं फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। आपने स्लोप निकालना है। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास क्या, 0 डिग्री, 0 डिग्री का आपने स्लोप निकालना है। स्लोप को क्या कहते हैं, एम से डिनोट करते हैं स्लोप को। तो 10 इंटू 0 लिख लीजिएगा। कैलकुलेटर पे 10 0 डालेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 45 डिग्री। तो अब आपने इसका स्लोप निकालना है, m इज इक्वल टू 10 45। 10 45 गलबन आपके पास 1 होता है। 10 कैलकुलेटर में लिखिएगा, 10 45 इक्वल करेगा 1 आंसर आ जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा 10 90 मैं डायरेक्टली करवाता जाता हूँ। 10 90 आपके पास इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। फिर आपके पास 10 150 है, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट डालेगा, आपके पास आंसर माइनस 0.5773 आता है। फिर 10 160, इसका भी आंसर आपके पास माइनस 0.3639। कैलकुलेटर पर डाल के चेक कर लीजिएगा। 10 25.5 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस 0.476। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कहता है, यूज कैलकुलेटर टू फाइंड द ओरिएंटेशन हुज स्लोप इज। आपको अब स्लोप गिवन है। ठीक है। आपने इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, मतलब कि आपने इसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल बहुत आसान सी चीज, आपके पास पहला क्वेश्चन 0.577, ये आपके पास ये आंसर आ चुका हुआ है। ठीक है। देखें ना, ये आंसर आपके पास किसका आया, 1025 का ये आंसर है। तो मुझे इसका 10 इनवर्स लेना पड़ेगा। जब मैं 10 इनवर्स लूंगा तो मैं अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरे पास क्या है, बेसिकली थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ स्लोप। ठीक है, जो मेरे पास उसने स्लोप गिवन दिया हुआ है 10 इनवर्स ऑफ, ठीक है, 0.577। आप कैलकुलेटर उठाएं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के 10 लिखें, वो 10 इनवर्स बन जाएगा। 0.77 लिखें, कैलकुलेट इक्वल करें, आपके पास आंसर आ जाएगा और योर आंसर वुड बी 30 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, m इज इक्वल टू 1, तो 10 इनवर्स ऑफ 1 लिखिएगा, 45 आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू -1, -1 लिखिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। या तो 135 देगा या -45, कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे। और इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है, वो आपके पास -17.32 है, -1.732 है, कैलकुलेटर पर डालिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। या तो 120 डिग्री है या -60 डिग्री आंसर आ जाता है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे काम के क्वेश्चन है, फाइंड द इंक्लिनेशन एंड द ग्रेडियंट। मतलब आपने थीटा भी निकालना है। फॉर्मूला बेसिकली आपके पास क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप। अगर आपको थीटा निकालना पड़ जाए तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ स्लोप। ये भी बात आपने याद रखनी है। ये बेसिकली क्या था, टेन थीटा, मतलब ये स्लोप इक्वल था ना टेन थीटा के, तो 1045 थीटा था। टेन थीटा इज इक्वल टू एम, और एम का मतलब है स्लोप। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है भाई साहब स्लोप भी निकालो और आप अपने एंगल्स भी निकालो, मतलब ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करो, स्लोप भी फाइंड आउट करो। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, रिलेशन का मतलब थीटा भी फाइंड आउट कर लो। अब आपके पास ए गिवन है कितना, -1 और 3, बी गिवन है 0 4। बच्चे क्वेश्चन सेम सेम है, रात के तकरीबन इस टाइम में ये 2:15 हो रहे हैं, तो बहुत बहुत शॉर्ट टाइम है, बट बहुत लोगों की डिमांड थी, मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। x1 y1 x2 y2। मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे सारे क्वेश्चन ना कराऊं, सेम क्वेश्चन को मैं इग्नोर करूंगा। इंशाल्लाह इसका पीडीएफ जैसे ही चैप्टर एंड होता है, आज मेरे ख्याल से तकरीबन 3 दिसंबर तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हम 6-7 दिसंबर तक इसको एंड कर जाएंगे। जैसे ही एंड होता है तो इसका पीडीएफ एजुकेशन में हमला के तमाम ग्रुप्स में अल्लाह ने चाहा इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपको ना हो रहा हुआ, कोई मसला आ रहा हुआ, तो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, बट इंशाल्लाह मसला होने नहीं लगा। सबसे पहले आपने स्लोप निकालना है, उसको m कहते हैं। लिखिएगा फॉर्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x
1 वाई आप बाई टू कितना 4 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स टू 0 माइनस इंटू माइनस 1 4 माइनस 3 आपके पास कितना आ जाता है 1 माइनस माइनस प्लस 1 स्लोप आपके पास कितना आ गया m मतलब ग्रेडियंट या आपके पास कितना आ चुका है स्लोप 1। अब आपने क्या निकालना है इंक्लिनेशन, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m। ठीक है, देखें ये आपको बताया, तो tan इनवर्स ऑफ m थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 आपके पास कितना होता है 45 डिग्री, तो इसका मतलब है यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा दिया जाता है, मतलब 0 पॉइंट गिवन है 0 0 और जी आपके पास कितना गिवन है 2 और 5। तो स्लोप निकालूंगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, वही रूल जो डिफरेंस उसमें पड़ा डिफरेंस में और डिस्टेंस में और मिड पॉइंट में। y2 माइनस y1 5 माइनस 0 और 2 माइनस 0 5 माइनस 0 5 और 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। m आपके पास आ जाता है 5/2, तो थीटा ये स्लोप निकला है, थीटा निकालना है तो tan इनवर्स ऑफ 5/2 शिफ्ट दबा के पहले 5/2 कराना, गालिबन आंसर आपके पास 2.5 आ जाएगा, शिफ्ट दबा के 10 लेके 2.5 लिखना, तो थीटा आपके पास गालिबन आ जाता है 68 डिग्री। ठीक हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का स्लोप आ चुका है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट्स ए और बी। ठीक है जी, आप इसका स्लोप निकालें। वही बात बच्चे, सेम क्वेश्चन है, ए का पॉइंट आपके पास -2 और 4, बी के पॉइंट्स 5 और 11। आपने स्लोप निकालना है x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 11 माइनस 4 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो 7/7, तो स्लोप आपके पास इसका कितना आ चुका है 1। ठीक हो गया सर, यही बात है। बाय मीन ऑफ द स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। बोलते हैं जी कि पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं और कहते हैं शो करो कि ये पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं। एक पॉइंट आपके पास -1 और -3, दूसरा पॉइंट 1 और 5, तीसरा पॉइंट आपके पास 2 और 9। दो सवाल पे एक में कराऊंगा, एक आपके जिम्मे, इसको नाम देता हूँ ए का, इसको बी का और इसको सी का। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालने जा रहा हूँ। ए बी का स्लोप वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x1 y1 x2 y2 5 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 मतलब 5 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 8/2 विच इज इक्वल टू आपके पास कितना जाता है 4। इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन BC x1 y1 x2 y2, तो 9 माइनस 5 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 9 माइनस 5 4 4/1 विच इज इक्वल टू 4। दोनों का आंसर सेम आया। BC और AB लाइन का स्लोप अगर सेम है, इसका मतलब ये है कि ये सेम लाइन में लाए करती हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके जिम्मे है और मेरे ख्याल से वो भी सेम ही लाइन पे लाए करेगा। पॉइंट उसके 1 और 2 3 4 5 6 आंसर ये लाइन में इंशाल्लाह सेम लाइन में ही लाया करेगा। ये आपने खुद कर लेना है। फिर भी जिसको PDF चाहिए हुई जुड़ा रहे, स्टार्ट में एजुकेशन विद हमजा के तमाम उसका नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स का लिंक मौजूद है, ग्रुप ज्वाइन करें और ईच एंड एवरी डेटा ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड दैट ए पॉइंट आपके पास कितना है 1 और h, बी आपके पास कितना है 3 और 2, सी पॉइंट आपके पास कितना है 7 और 3, और बोलता है ये पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब सेम पॉइंट पे ये सेम लाइन पे लाया करते हैं। तो हमें परेशानी कोई नहीं, पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे फिर इनको इक्वल कर देंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 2 माइनस h ओवर 3 माइनस 1, तो 2 माइनस h ओवर 2 आपका लाइन ए बी का स्लोप आ जाएगा। स्लोप ऑफ बी सी x1 y1 x2 y2 3 minus 2 divided by 7 minus 3 3 minus 2 1 1/4। ठीक है, ये दो आपके पास स्लोप्स आ चुके हैं। वो कहता है कि आर कोलिनियर विद द हेल्प ऑफ स्लोप। बताएं जी ये कोलिनियर है, तो हम मान लेते हैं अगर कोलिनियर हैं तो 2 minus h over 2 which is equal to 1/4, आपस में इनको इक्वल कर दूंगा, मैंने h निकालना है तो 4 जरा सामने आ जाएगा, बल्कि 4 को 2 minus h over 2 into 4 which is equals to 1, 4 को सामने ले आए, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 minus 2h which is equals to 1, 4 plus 1 which is equals to 2h, h is equals to 5/2। ये आपके पास h का आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, h और 4 माइनस h आपके पास कितना आ जाता है, सही है 4 2 4 सामने आ जाएगा, जब 4 सामने आएगा 2 2 4 2 2 4 2h 2h which is equals to ये आपके पास 1 ही बचता है।
तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 टू 8 माइनस 4h, 8 माइनस 4h विच इज इक्वल टू 2। तो 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4h, 4h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 6 बाय 4, h इज इक्वल टू 3 बाय 2। यहाँ पे 3 बाय 2 आता है, यहाँ भी 3 बाय 2 ही आना चाहिए। अच्छा बीच में इक्वल है, क्रॉस करवा देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 माइनस h 1 बाय 4 ही है ना मुझे, तो इसको भी तो ऐसे इक्वल होना ही चाहिए। ऐसे हो नहीं रहा कुछ। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2h विच इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, 4 टू ज़ा 8 माइनस 4h विच इज इक्वल्स टू 2। तो 8 प्लस 2 इधर आके माइनस 2, माइनस 4h इधर जाके प्लस 4h। तो 4h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू 6 बाय 4, h आपके पास कितना आ जाएगा 3/2। ये आपके पास h का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई अहम। मेरी तरफ से इस क्वेश्चन पे 3 4 5 6 स्टार लगा लें। क्या बताओ था आप पे किस्मत की देवी मेहरबान हो भी जाए और हो भी सकता है, ये भी मुमकिन है कि वाइज मेरी खामोशी तेरे बरसों की इबादत से भी अफजल निकले। लिहाजा इस क्वेश्चन को डबल ट्रिपल स्टार लगाएं। कोई पता नहीं होता अच्छे वक्त का, अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों बता के नहीं आते। तो इस क्वेश्चन को हॉट फेवरेट लिखिएगा अपने पास। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो उसकी सेकेंड ईयर की किताब में हुआ करता था। तीनों चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपको पता है 8 नंबर का लॉन्ग आ रहा है, तो 8 नंबर के लॉन्ग में चीजें थोड़ी सी अच्छी होंगी। इन द ट्रायंगल एबीसी विद द वर्टिसेस ए बी सी, ए आपके पास एक वर्टिस गिवन है 4 माइनस 2, 4 और 2 सॉरी, बी आपके पास गिवन है -1 और 4, सी आपके पास गिवन है 3 और -3। फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1 4 प्लस 2 -1 प्लस 4 -1 -4, ठीक हो गया। 4 और 2 6, 6 और -5, ये आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा 4 -2, x1 y1 x2 y2, ठीक है यार। 4 -2 रही प्लस 2 तो नहीं, क्या कर रहे हो। 4 -2 विच इज इक्वल टू 2 -2/5 आपके पास इसका स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट कर लो। तो उसने यही बात बोली है, हर पॉइंट का ईच साइड का स्लोप फाइंड आउट करो। जैसे ट्रायंगल है ना, ये ए बी सी, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, तीनों स्लोप आपने फाइंड आउट करने हैं। अब जब बी सी का लाइन लिखेंगे तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो -3 -4 3 प्लस 1 तो -7/4 इसका स्लोप आ जाएगा। फिर स्लोप ऑफ सी ए, इंतहाई अहम क्वेश्चन बचे। स्लोप ऑफ लैंड सी है, तो सी जब पहले लिखा तो x1 y1 x2 y2, तो y2 मतलब 2 माइनस प्लस 3 ओवर 4 -3, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 5/1। ये तीनों लाइनों का स्लोप निकाल दिया और आपकी पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी। सर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आएगा। फिर इसके बाद कहता है ईच एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। आपने सारे एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने हैं ट्रायंगल के। अब एल्टीट्यूड से मुराद क्या है यहाँ पे इसकी, तो ये याद रखिएगा। आपको एक चीज नजर आ रही है, ये आप ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल की लाइन कौन सी है, ए, ठीक, मतलब ये ट्रायंगल की साइड कौन सी है, ए। एक एंगल होता है अल्फा, बी का बीटा और सी का गामा। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए का जो एल्टीट्यूड किस पे है वो, ये आपको एक एल्टीट्यूड बी सी ज्वाइंट होता है नजर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, मैंने हर एक का क्या फाइंड आउट करना है, एल्टीट्यूड ऑफ ईच एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, हर एल्टीट्यूड फाइंड करना है हमने ट्रायंगल का। तो एल्टीट्यूड ए टू बी सी बहुत आसान है, ठीक है। तो ए का एल्टीट्यूड किस पे है, बी सी पे। तो स्लोप ऑफ बी सी आपके पास कितना है, स्लोप ऑफ बी सी कितना है -7/4। तो इसका आपने फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला होता क्या है, इसका फार्मूला बन जाएगा -1/BC, ठीक है। क्या बन जाएगा, -1/BC, तो माइनस इंटू -1/BC की वैल्यू पुट कर देंगे -7/4, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहले एल्टीट्यूड 4/7, ठीक हो गया। एल्टीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 4/7। बस आपने सिंपल इसको माइनस के साथ उल्टा देना। इसी तरह एल्टीट्यूड ऑफ बी का एल्टीट्यूड किस पे, ए सी पे, ए सी, तो स्लोप ऑफ ए सी आपके पास कितना आ गया
5 आया हुआ है, तो इसका एल्टीट्यूड इसको उल्टा देंगे, -1 ओवर ए सी, तो क्या हो जाएगा -1/5। तो एल्टीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा आपके पास -1/5। फिर इसी तरह एल्टीट्यूड ऑफ सी टू ए बी, सी का एल्टीट्यूड ए बी पे, ठीक हो गया। तो आपके पास स्लोप ऑफ ए बी कितना है, स्लोप ऑफ ए बी आपके पास है -2/5, तो इसी को उल्टा दें, -1 ओवर -2/5, माइनस माइनस कैंसिल, तो विच इज इक्वल टू 5/2। तो आपके पास एल्टीट्यूड ऑफ सी कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ सी हमारे पास आ जाता है 5/2। इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो आपको मेरा इशारा समझ जाना चाहिए। फिर तीसरी चीज, आपने ईच मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल का हर मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का मतलब होता है मिड, दरमियान। जैसे ये ए बी आपके पास लाइन ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल है, तो इसका ये मिड पॉइंट निकालना है, ये मिड पॉइंट निकालना है, ये मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। मिड पॉइंट नहीं निकलेगा तो तब परेशानी होगी हमारे पास। सबसे पहले हम हर एक का, बल्कि पहले ऐसे ऐसे ज्यादा मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का हम मिड पॉइंट लेते हैं, BC, B और C। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ठीक हो गया, -1 प्लस 3/2, अब पूरा पूरा नहीं करूंगा, -1 प्लस 3/2, 4 माइनस 3/2। तो आपके पास मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 2/2 और 1/2, मतलब ये, तो आपके पास मिड पॉइंट आ गया 1 × 1 बाय, मिड पॉइंट ऑफ BC आपके पास कितना आ गया, 1 और 1/2, 2 पॉइंट बन गए। तो स्लोप ऑफ ए का स्लोप क्या है, जरा गौर करेंगे। स्लोप ऑफ ए का स्लोप जो आपको लाइन गिवन है, स्लोप फ्रॉम ए के पॉइंट कितने 4 और 2, स्लोप फ्रॉम ए टू कहाँ तक, BC तक, क्योंकि ए उस पर लाया करता है। BC तक जो आपने BC का मिड पॉइंट निकाल लिया, वो कितना है 1 और 1/2। ठीक हो गया। अब इनका आपने स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। ये x1 बना लें, ये y1, ये x2 और ये y2। तो उसी तरह m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 1/2 माइनस 2, x2 ओवर x2 माइनस x1, 1 माइनस 4। तो ऊपर आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2, 4/2 ओवर, क्या आपके पास हो जाएगा -3। तो क्या हो जाएगा -3/2 ओवर -3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो आपके पास इसका स्लोप आ गया 1। ठीक हो गया सर, बहुत आसान बात। हमने पहले मिड पॉइंट निकाल दिया BC का। अब अगला जो मिड पॉइंट हम निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है, एल्टीट्यूड ऑफ BC निकाला, अब अगला पॉइंट हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC पे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, उसी तरह ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर स्लोप फ्रॉम B टू AC, तो उसका जो B का पॉइंट आपके पास गिवन है, B का पॉइंट ये वाला -1 और 4, इसके साथ स्लोप निकाल लेंगे। इसी तरह तीसरा पॉइंट आपके क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ आपके पास BC आ गया, AC आ गया, और फिर तीसरा मिड पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, AB का मिड पॉइंट ले, जो आंसर आएगा उसका आपने किसके साथ स्लोप निकाल लेना है, AB और C के साथ निकालेंगे। C का पॉइंट गिवन है, जब स्लोप निकलेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इंतहाई अहम क्वेश्चन, यहाँ से आगे ये क्वेश्चन मैं फिर आपके जिम्मे छोड़ता हूँ। ये इंपॉर्टेंट C तक पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड AB, BC और C है, वो आपके पास फाइंड हो जाएंगे। आगे अब मजीद आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इंतहाई अहम क्वेश्चन में 4-5 दफा ये बात दोहरा चुका हूँ, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। फिर इसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 वो था, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k द स्लोप जॉइनिंग द लाइन इज 4। तो उसने कहा जी स्लोप है AB लाइन का, ये 4 के इक्वल है। 2 और 2 B आपके पास क्या पॉइंट है 5 और k इज 4, स्लोप 4 के इक्वल है। वो बात की बात, पहले स्लोप निकाल तूने, x1 y1 x2 y2, k - 2 ओवर 5 - 2, k - 2 ओवर 3। उसने कहा स्लोप किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 4, k - 2 विच इज इक्वल टू 3 4 आर 12, k इज इक्वल टू 12 माइनस उधर जाके +2, k आपके पास कितना आ जाएगा 14। डायरेक्टली आपके पास k आ गया, उसने हमें खुद बोल दिया था कि स्लोप आपके पास इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB।
तो ए बी के परपेंडिकुलर है, ए आपके पास पॉइंट क्या K7, बी आपके पास पॉइंट कितना है 2 और -3 इज -1/2। ठीक है, तो बाद में हम इसको -1/2 की इक्वल कर लेंगे। पहले स्लोप निकालते हैं। m इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2 -3 -7 ओवर 2 -k -10 ओवर 2 -k। उसने खुद बोला ये किसकी इक्वल है, -1/2 के, मैंने डायरेक्टली इक्वल कर दिया। अब जब इक्वल कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, -20 विच इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, -2 प्लस k, तो k इज इक्वल टू -20 -2 से जाके +2, k आपके पास कितना आ जाएगा -18। ठीक हो गया, k की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -18 आती है। 2k 2 मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है k के साथ -1/। अच्छा एक और चीज समझिएगा, अच्छा एक गलती हुई है यहाँ पे, जरा गौर करें। एक गलती होगी, उसने एक ग्राफ इस्तेमाल किया था परपेंडिकुलर है। जब दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये बात आपने याद रखनी है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। अगर दो स्लोप परपेंडिकुलर तो उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है -1 के। ठीक है, जब वो -1 के इक्वल होगा तो ऑलरेडी चीज ने उलट जाना है, तो चीज आपके पास फिर उस हालत में नहीं रहती है, फिर -1/2 नहीं होगा। उसने कहा जब -1 के इक्वल है तो चीज को मैंने उल्टा देना है, मतलब बेसिकली जो स्लोप होगा ना वो हो जाएगा -1 ओवर ए बी की इक्वल। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी की अगर ये परपेंडिकुलर हुई तो ये उलट जाएगी। तो मैं इसको उल्टा देता हूँ बिला ताखीर तमहीद। कैसे उल्टाऊंगा, लिखूंगा इफ इट इज परपेंडिकुलर -10 ओवर 2 -k, इफ इट इज परपेंडिकुलर, उसने कहा ये परपेंडिकुलर है तो -1/2 आपके पास फिर अब ये 2 बन जाएगा। जब ये 2 बनेगा -10 ओवर 2 -k -1/b के साथ, मतलब ये उलट जाएगा, माइनस की साइन ऊपर आएगा। जब -1/2 उल्टेगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 2 बन जाएगा। ठीक है, -10 विच इज इक्वल टू 2 2 4 -2k, तो इधर आगे +2k विच इज इक्वल टू 4 + 10, तो k इज इक्वल टू 10 और 4 14 14 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 7। k का आंसर आपके पास यहाँ तक 7 आ चुका है। इंतहाई अहम और इजी से क्वेश्चन है, इनको साथ साथ अपने पास नोट डाउन करते जाएं। अच्छा, इसके बाद इसी की सपोर्ट में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपको बताएगा कि कब आपके पास स्लोप्स आप इक्वल के पैरेलल कह सकते हैं, कब परपेंडिकुलर स्लोप को कहा जा सकता है। पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आपने इन क्वेश्चन में सीखना है, और ये क्वेश्चन भी इंतहाई अहम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है 4 नंबर में और आएगा, इसलिए जो चीज बता रहा हूँ इस पर अच्छी तरह वर्क करें। ठीक हो गया, क्या कहता है, टू पेयर्स आर गिवन, बताएं कि क्या इनका जो वेदर द लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर आर नॉन, क्या ये पॉइंट पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। ठीक है जी, तो आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, 2 और -2, 2 और 4। एक लादा पॉइंट है 5 4 2 7 और, सादी सी बात बच्चे, सिर्फ स्लोप निकाल लेंगे, x1 y1 x2 y2 x y2 y1 4 -+2 x2 x1 2 -2, तो m आपके पास कितना आ जाएगा 6 ओवर 0। 6 ओवर 0 का मतलब स्लोप आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक हो गया, अब यहाँ पे अगर स्लोप निकालें x1 y1 x2 y2 y2 y1 2 -2 0 7 -5, ठीक हो गया, 2 -2 0 ओवर 2, तो ये स्लोप आपके पास क्या जाता है 0। ठीक है, अब देखें एक चीज आपके पास अनडिफाइन होगी, जब आपके पास चीज अनडिफाइन हो गई है इसका मतलब है स्लोप आपके पास कहाँ पे अनडिफाइन होता है, किसी भी ट्रायंगल में। याद रखिएगा वर्टिकल लाइन में आपके पास स्लोप क्या हो जाता है, अनडिफाइंड वर्टिकल। जाहिर सी बात है, जब लाइन ऐसे स्ट्रेट है, खड़ी लाइन है, तो उसमें तो स्लोप है ही नहीं है ना, स्लोप तो इस कर्व का नाम है। ठीक है ना, तो अब ये आपके पास m कितना आ जाता है 0, और स्लोप की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, कौन सी लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हो तो इसमें स्लोप की वैल्यू 0 होती है। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक हो गया, अब आपके पास बी है, बी में आपके पास क्या पॉइंट गिवन है, 1 और 5 2 और 7 3 और -4 4 और -2। इसका स्लोप निकालें, m y2 -7 7 -5 over 2 -1
2/1 विच इज इक्वल टू 2, इसका निकालें -2 -4 y2 y1 और x2 x1 याद रखें 2/1 विच इज इक्वल टू 2, तो दोनों स्लोप आपके पास इक्वल आए तो आप इसको लिखेंगे सो इट इज पैरेलल, ये आपस में पैरेलल है, ये पॉइंट्स आपस में पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द दो पॉइंट्स आपके पास अगर पैरेलल हो, दोनों स्लोप उसने खुद बोल दिया स्लोप्स ऑफ लाइन आपस में क्या है पैरेलल। ए आपके पास कितना है 3 और k, बी आपके पास कितना है 2 और 5, सी आपके पास कितना है 4 और 5, डी आपके पास कितना है 5 और 8। तो मैं सबसे पहले ए बी का स्लोप निकालूंगा और उसने कहा ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब इक्वल है। स्लोप ऑफ ए बी x1 y1 x2 y2 5 k over 2 3, तो योर आंसर वुड बी 5 k over -1, ठीक है। इसी तरह स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप निकालने जा रहा हूँ x1 y1 x2 y2 8 5 over 5 4 8 5 3 over 1 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। उसने कहा स्लोप्स पैरेलल हैं, मैंने भी कह दिया जी ठीक है सर हम तुम्हारी मान लेते हैं। तो जब हम उसकी मानेंगे तो 5 over 5 k over -1 विच इज इक्वल टू 3, हमने स्लोप ऑफ ए बी को बराबर कर दिया सी डी के, तो 5 k इस के इस सी से जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -3, मैंने k निकालना है, सी इधर आके प्लस हो जाएगा, k उधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 8 आ जाती है। इसी का बी पार्ट ये आपके जिम्मे है, स्लोप आपने निकाल लेना है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेलल और परपेंडिकुलर यहाँ से क्वेश्चन लगने का चांस है, ठीक है। ए बी का ए आपके पास कितना है k और 3, बी आपके पास कितना है 5 4, सी आपके पास कितना है 3 और 6, डी आपके पास कितना है 4 और 8। ये आपको कंसेप्ट समझ आएगा कि मैंने वो -1 ओवर ए बी क्यों लिखा था, ठीक है। ए बी का स्लोप x1 y1 x2 y2 तो 4 3 ओवर 5 k, तो ए बी का स्लोप आपके पास कितना आ जाएगा 1 ओवर 5 k, और सी डी का स्लोप आपके पास क्या आएगा, मैं पूरी बातें नहीं लिख रहा, आपने पूरा लिखना है। स्लोप ऑफ सी डी स्लोप ऑफ ए बी 8 6 ओवर 4 3, 8 6 आपके पास कितना आ जाता है, ये पॉइंट है ना सर 2/1, ठीक हो गया। उसने कहा स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में -1 के इक्वल आएगा, मतलब 1 ओवर 5 k ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी इंटू सी डी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई विच इज इक्वल टू -1। तो वहां पे बताया था जब पैरेलल हो तो इक्वल हो जाते हैं और जब परपेंडिकुलर हो तो इक्वल टू -1 हो जाते हैं, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो 2 1 2 2 विच इज इक्वल टू -5 के माइनस ये नीचे 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई -5 प्लस के 1 के, तो के इज इक्वल टू 2 + 5 के तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, के हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक हो गया। इसी तरह इसका अगला पार्ट भी आपने इस्तेमाल कर खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है यूजिंग स्लोप्स टू प्रूव दैट ट्रायंगल OAB with the vertices this is a right angle triangle। तो सीधी सी बात है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले आपने अलग-अलग स्लोप निकालने हैं। स्लोप वही फार्मूला, पहले आप स्लोप निकालेंगे किसका, OAB ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है OAB, पहले स्लोप निकालें OA का, फिर आप स्लोप निकालें AB का, फिर आप स्लोप निकालें OB का। तीनों स्लोप आपने निकाल लिए। जब तीनों स्लोप आपने निकाल लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा कि स्लोप मतलब आपके पास परपेंडिकुलर, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू -1 आ जाए, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा तो आप कहेंगे ये आपके पास क्या है ऑलरेडी आपके पास ये ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 14 है यूज स्लोप टू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। पहले क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए की 0.22, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और बी के 0.6 और 2, तो इसका स्लोप आपके पास कितना निकलेगा 2 - 2 0 6 over 0, ये आपके पास ए बी का स्लोप 0 हो जाएगा। सी डी का स्लोप आपके पास कितना आ जाएगा 8 और 5 5 - 5, ये भी 0 हो जाता है, ठीक है। इन दोनों का स्लोप 0, तो जब इनका स्लोप 0 आ गया तो हमने क्या लिख लिया, ए बी किसके आपस में पैरेलल है, सी डी के दोनों का स्लोप 0 है। फिर इसके अलावा ये आपके पास पैरेललोग्राम है, तो मैंने क्या किया, पहले ए बी डायग्राम बनाया, आपको आसानी होगी, पहले ए बी का निकाला फिर सी डी का निकाला। अब मैं इनके डायगोनल्स का निकाल रहा हूँ, डायगोनल्स का कैसे निकालूंगा, पहले ए डी का निकाल लूँ, ये ए डी लाइन का निकाल लेता हूँ, और फिर बी सी, पहले डायगोनल नहीं सॉरी, ये लाइन ए डी और बी सी का निकाल लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ ए डी, ए आपके पास पॉइंट क्या 2 2 और डी क्या 5
4 और 5, तो 5 माइनस 2 3, ये भी 3/2 आ जाएगा। और स्लोप ऑफ बी सी, ये भी आपके पास बी और सी 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, तो 8 माइनस 6 3/2 ही आता है ये भी। तो ये भी देखें, आप लिख सकते हैं ए डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये दो लाइन परपेंडिकुलर शो करती हैं, यदि परपेंडिकुलर टू बी सी सो द अपोजिट साइड आर इन स्लोप, तो हम ये कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम ही है। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द 3 पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी। देखें, ये आपके पास ए बी सी, ये ट्रायंगल किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के, और डी की वैल्यू मौजूद नहीं। ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद है कितनी, 7 और -1, बी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है -2 और 2, सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी 1 और 4, डी की वैल्यू अननोन है, आपने निकालनी है। डी आपके पास अननोन है, तो वेक्टर ऑफ इसको आपने ए और बी का नाम दे दें, कोई नाम दे दें, आप इसको नाम दे सकते हैं। आप फाइंड द फोर वर्टिक्स, अगर आप वर्टिक्स मेथड से निकालना चाहें उससे वेक्टर मेथड से निकालें तो वो ज्यादा आसान है। आपको पता है, अगर वेक्टर में मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये ए बी सी डी, ये जो बी लाइन है, मतलब जो बी पॉइंट है, जो बी वर्टेक्स है मेरे पास, ये डी के बिल्कुल अपोजिट है। तो आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, चलें इसका सोल्यूशन आपको करवा देते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और तकरीबन 32-35 मिनट का लेक्चर मेरे ख्याल से हो चुका है अभी तक, तो इसको खत्म करते हैं। एक्सरसाइज हमारी अल्लाह के हुक्म से वाइंड अप हो रही है, ठीक हो गया। आपके पास क्या है, तो जो आपके पास वेक्टर बन रहा है, जाहिर सी बात है वेक्टर जुड़ रहे हैं तो आपस में पैरेललोग्राम है। वेक्टर ए भी मेरे पास किसके इक्वल आ जा रहा है, माइनस बी ए के। तो माइनस बी ए से क्या मुराद है, बी के पॉइंट्स आपने पहले लिखने और ए के पॉइंट बाद में लिखने हैं, तो आप इसका स्लोप निकालेंगे, x2 माइनस x1 ओवर x, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y2 7 और -1 है, -2 -7 और 2 -+1, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे -9 और 3, ठीक है। अब ये जो सी डी पॉइंट है आपके पास, ये जो सी डी पॉइंट है, इसका अगर मैं वर्टिसेस निकालूं तो मेरे पास मुझे उसने कहा जी सी डी पॉइंट ए बी के बराबर है, ऐसे ही है ना। ये देखें, ये ए बी पॉइंट है, ये सी डी के बराबर होगा। जब ये सी डी के बराबर होगा तो डी आपके पास क्या आ जाएगा, डी आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी, किसके इक्वल आ जाएगा, जब सी डी पॉइंट ए बी के बराबर है तो डी इक्वल आ जाएगा सी प्लस ए बी। अब सी की वैल्यूज हमारे पास गिवन है कितनी, 1 और 4, तो आपने ऐसा करना है, इन दोनों का आपने वही निकाल लेना है, क्या फाइंड आउट कर लें स्लोप। तो 1 माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, पॉइंट्स के आगे मेरे पास 9 माइनस माइनस 1 माइनस आपके पास 9, 1 माइनस 9 ओवर, सॉरी आपके पास वेक्टर सम हो रहा है ना, स्लोप तो नहीं फाइंड आउट करना। 1 आ गया आपके पास, क्या सी का पॉइंट क्या आपके पास 1 और 4, तो 1 माइनस 9 पहली में से पहली को माइनस कर लेंगे क्योंकि वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, डी वर्टेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और दूसरी में से 4 माइनस 3 आपके पास 4, ये +3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 9 होता, देखे ना, सी प्लस ए भी कर रहा हूँ, ए बी के पॉइंट्स मेरे पास ये आ चुके हैं, ठीक है, और सी के पॉइंट्स में से इसको प्लस करवा रहा हूँ, तो 1 + -9 ये आपके पास -8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो डी के वर्टिस मेरे पास जो मैंने ए बी लेट किए थे वो क्या आ गए हैं, -8 और 7। इससे भी आसान ये तरीका था, अगर आप वो करना चाहें, थोड़ा सा लेंथी है बट आपके लिए आसान है। स्लोप ऑफ ए बी आप अलग निकालें, स्लोप ऑफ बी सी आप अलग निकालें, ठीक है, फिर स्लोप ऑफ ए डी आप अलग निकालें, स्लोप ऑफ सी डी आप अलग निकालें। इन दोनों स्लोप्स को आप आपस में इक्वल कर दें, इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ए और बी जो अननोन इक्वेशन बनेगी फाइंड आउट हो जाएंगे। वो मेथड भी हो सकता है, बट अगर आपको ये समझ आ गया तो ये ज़्यादा ईजी, थोड़ा सा शॉर्ट स्टेप्स में हुआ है। उम्मीद है बात आपको मेरे अल्लाह के हुक्म से समझ आ चुकी है। दुआ में इस चीज़ को याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।